तो आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में। फ्यूचर एंड ऑप्शन जो आपका फ्यूचर बदल सकते हैं, जो आपको बनाने का दम रखते हैं, बिलियनियर और बेगर दोनों ही। तो इसके लिए आज लोगों को समझना होगा कि क्या है फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो उसके लिए आज की इस वीडियो को पूरा देख लेना। पूरा आप लोगों को कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही कम सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करेंगे और बहुत ही कम समय में एक्सप्लेन करेंगे। तो बेसिकली गाइस जो फ्यूचर है वो है कंट्रैक्ट। जैसा कि आप लोगों को लगता है कि किसी शेयर का प्राइस अब 100 रुपये है, किसी एक्स कंपनी के शेयर का प्राइस, लेकिन आप लोगों को लगता है कि आने वाले समय में कंपनी बहुत अच्छा करने वाली है और कंपनी के लिए बहुत जल्द कोई गुड न्यूज आ रही है। आपके पास मान लीजिए कोई इनसाइडर इनपुट है कि कंपनी किसी कंपनी को बाय करने वाली है, जिसकी वजह से आने वाले समय में कंपनी का प्राइस 150 होने वाला है। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि सीधा आप इक्विटी में जाएँ और उस कंपनी की 100 रुपये के हिसाब से जितनी भी चाहें डिलीवरी उठा लें। लेकिन इसमें अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप 1 लाख की डिलीवरी उठा पाएंगे। लेकिन वहीं फ्यूचर में मिलता है लेवरेज और सारा गेम ही फ्यूचर में लेवरेज का है। तो जैसा कि फ्यूचर में आप 1 लाख से उस कंपनी के 7 लाख के शेयर उठा पाएंगे, तो जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा लेवरेज मिल गया। लेकिन ये कंट्रैक्ट है, आपको शेयर उस कंपनी के मिले नहीं है, लेकिन आपने सामने वाले के साथ एक कंट्रैक्ट कर लिया है कि कल को मान लो कंपनी के शेयर का प्राइस 150 भी हो जाता है तो सामने वाले को आपको 100 रुपये के हिसाब से ही शेयर देने होंगे। आप चाहें तो उस शेयर की डिलीवरी भी ले सकते हैं 100 रुपये के हिसाब से, और अगर आप चाहें तो आप प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं। और मान लो अगर कल को प्राइस 150 नहीं हुआ और प्राइस आ गया 50 रुपये पे, तो क्या आप लोग डिलीवरी लेना चाहेंगे? आप लोग तो डिलीवरी ने फिर भी आपको डिलीवरी 100 रुपये से लेनी होगी, क्योंकि आप लोगों ने तो सौदा किया है कि मुझे 100 रुपये के हिसाब से शेयर चाहिए, चाहे प्राइस 50 हो या 150 हो। लेकिन अगर 50 आ जाएगा प्राइस तो आप लोग सौदा कैंसिल कर देंगे और वो जो आपका पैसा होगा वो चला जाएगा, क्योंकि आप 50 के हिसाब से तो मार्केट से डिलीवरी उठा लेंगे, 100 के हिसाब से तो लेंगे नहीं जब मार्केट में रेट 50 चल रहा है। तो यहीं पे एंट्री होती है ऑप्शन की, क्योंकि ऑप्शन असल में ट्रेडिंग प्रोडक्ट है ही नहीं, तो ऑप्शन है असल में हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। तो यहीं पे ऑप्शन की एंट्री होती है, क्योंकि आप लोग अगर कल को सौदा कर लेते हैं तो आपके मन में हमेशा एक डर बना रहेगा कि कल को अगर प्राइस 50 आ गया तो मेरा पैसा डूब जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री होती है ऑप्शन की, क्योंकि आप लोग 100 रुपये के हिसाब से मान लो आपने सौदा किया तो आप लोग 90 रुपये का ऑप्शन या 100 रुपये का एट द मनी ऑप्शन, जो कि काफ़ी कम प्राइस में एट द मनी ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ OTM भी आप लोग बाय कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग हेज कर लेंगे अपनी पोजीशन को। मान लीजिए जितने शेयरों का आपने कंट्रैक्ट किया है उतने शेयरों की आप ऑप्शन बाय कर लेंगे, और जितने लॉट आपने फ्यूचर में शेयर का सौदा किया होगा उतने लॉट आप ऑप्शन के बाय कर लेंगे। जैसे कि आपने सौदा किया है 100 रुपये के हिसाब से कि शेयर बढ़ने वाला है, तो आपके मन में क्या डर है कि अगर 100 रुपये से कम हो गया तो मुझे लॉस हो जाएगा, तो आप लोग क्या बाय करेंगे? तो आप लोग पुट बाय करेंगे। आप लोग एट द मनी 100 रुपये की मान लीजिए पुट बाय कर लेते हैं। तो पुट बाय करने का आपको क्या बेनिफिट होगा? जैसे कि अगर शेयर का प्राइस 50 रुपये आ गया तो जो आपने पुट बाय किया था 100 रुपये के हिसाब से, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों ही होती हैं। अगर मान लीजिए शेयर का प्राइस अगर 100 रुपये से ऊपर चल रहा है 2-3 रुपये, तो 2-3 रुपये उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। उसका टाइम, क्योंकि ऑप्शन कंट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है, दोनों ही कंट्रैक्ट मंथली या वीकली एक्सपायरी इन कंट्रैक्ट की होती है। ज़्यादातर ऑप्शन की वीकली एक्सपायरी होती है और जो होते हैं अपने कंट्रैक्ट फ्यूचर की उनकी मंथली एक्सपायरी होती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक्सपायरी से जितना ज़्यादा दूर आप लोग रहेंगे तो उतना इसमें टाइमिंग वैल्यू रहेगा, क्योंकि टाइम से हिसाब से इसका प्राइस ऊपर नीचे होने का डर रहता है। इसलिए जो ऑप्शन बेच रहा है उससे भी अपनी थोड़ी सी सिक्योरिटी चाहिए, इसलिए वो टाइम से हिसाब से इसकी वैल्यू के हिसाब से बेचता है। तो जैसे कि आप लोग 100 रुपये का ATM पुट बाय कर लेंगे, तो जैसा कि आप लोगों के टाइम के हिसाब से भी उसमें वैल्यू रहेगा और इंट्रिंसिक वैल्यू भी रहेगा। अगर प्राइस 100 रुपये रहेगा तो इंट्रिंसिक वैल्यू 0 रहेगा, जिसकी वजह से आप लोगों को सिर्फ टाइम का वैल्यू ही देना होगा और वो धीरे धीरे डीके होता रहेगा अगर प्राइस शेयर का बढ़ेगा नहीं। तो अगर जैसे आप लोगों के साथ हुआ कि वो प्राइस एकदम से घट जाता है, 50 रुपये पे प्राइस आ जाता है, तो अब आपने पुट का ऑप्शन बाय करके रखा था, जो आपके 50 रुपये उधर से कम हो गए तो वो आपको पुट ऑप्शन के जरिए आपको मिल जाएंगे, तो आपको लॉस नहीं होगा। यही होता है ऑप्शन प्रोडक्ट, क्योंकि इसे हेजिंग के लिए यूज किया जाता है। अगर आप लोग ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं तो आप लोग जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम लोग आने वाले समय में FNO ट्रेडिंग पर भी आपके लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन ढंग से आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और वीडियो को सब्सक्राइब करें।